अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ den में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की जो स्टोरी है वो हमारी एक बहुत ही अच्छी कुलीग और दोस्त सायरा लेकर आई हैं। हम सब क्यूरियोसिटी में कि होगा क्या? तो सुनते हैं इनसे स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा, सुनाएँ क्या स्टोरी है आपकी? वाक़या तो मेरे अपने घर का ही है। अच्छा। यूँ कह लें कि मेरी जेठ की बेटी है, हुँ, उसके साथ ये वाक़या पेश आया था, तो मेरे घर का ही है, मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा हुआ है, बहुत करीब से हमने देखा हुआ है। हुँ, सिलसिला कुछ यूँ है कि हम लोग सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं अच्छा। और मेरे 2 बेटे उस वक़्त मेरे 2 बेटे थे और हुँ, ये वाक़या मैं बताती चलूँ आज से बा 12 से 15 साल पुराना है। ठीक ठीक है, है। हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ग्राउंड फ्लोर पर सास रहती थी, हुँ, फर्स्ट फ्लोर पे जेठ रहते थे हुँ, और मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी। ठीक, ठीक? और ये कि मेरे 2 बेटे थे उस वक़्त ठीक। और जेठानी के भी 2 बेटे थे। अच्छा। फिर जी, तो हमारे घर में ये था कि एक लड़की हो जाए हुँ, तो मज़ा आ जाए, जैसे थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। लड़के लड़के बहुत थे, लड़की नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने खैर से जेठानी को बेटी दी। हम सब बहुत खुश हुए, समझे इसको हाथों-हाथ लिया और ये हमारे घर भर की लाडली हो गई। हुँ, फिर माशाल्लाह वो साढ़े 3, 4 साल की हुई, 4 साढ़े 4 साल की हुई। तब कुछ यूँ हुआ कि हमारे पड़ोस में रहती थी इसकी दोस्त हिरा, तो हिरा उसके साथ खेलने के लिए आती थी। लेकिन हिरा को उसने मेरी जेठ की बेटी बहुत सॉफ्ट तबीयत की थी, सना नाम था उसका। ठीक है। वो बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थी, लेकिन ये कि घर भर की लाडली थी। हुँ, ज़िद करती थी, अपनी फ़रमाइशें पूरी करवाती थी, लेकिन मारती नहीं थी किसी को। फिर इसकी साथी हम साथ की कहते हैं ना कि बच्चे-बच्चे एक जैसे होते हैं, खेलते हैं। तो हमने उसकी दोस्त को बराबर में से पड़ोस में से बुला लिया कि तुम हीरा के साथ खेलो, इसके साथ दोस्ती बनाओ, तो अच्छा है बच्चों-बच्चों का टाइम एक-दूसरे के साथ अच्छा स्पेंड हो जाएगा। सही। फिर ये कि सना ने उसके साथ खेला नहीं। वो बच्ची रोते-रोते अपने घर चली जाती थी कि सना मुझे मारती है। अब हम सब हैरान परेशान। फिर क्या कि उसने घर जाके बोला होगा, वो रोते-रोते जाती होगी, उसकी वालिदा ने हमारे घर भेजना उसको बंद कर दिया। फिर होते-होते यूँ होता गया कि बच्ची है, तो हमारे जो बेटे हैं, यानी मेरे बेटे, जेठ के बेटे, हुँ, वो सब अब स्कूल जाते थे। वो देखती थी कि वो स्कूल जाते हैं, बैग्स लेते हैं, ट्यूशन बैग्स लेते हैं। फिर इसकी एज के हिसाब से हमने इसको कुछ बुक्स, कलर्स, पेंसिल्स वगैरह लेकर दी कि वो अकेली-अकेली खेले, कलरिंग करे, ये करे। तो वो अपने भाइयों को भी देखती थी, तो उसको एक तरीके से शौक था। लेकिन अभी घर भर की लाडली थी, तो कहते थे कि थोड़ा लेट स्कूल बिठाएँगे। बस करूँ होता है कि भई 5 साल के बाद बिल्कुल, डालेंगे। तो कहा कि अभी तो साढ़े 4 साल की है, नहीं-नहीं अभी तो भले रहे, फिर इस पर बहुत बर्डन आ जाएगा। तो वो एक होता है ना घर भर की लाडली, आराम-आराम से सारे काम इससे करवाएँगे। वो कॉपी किताबों की शौकीन हो गई, वो उससे खेलने लग गई। हम भी मुतमईन हो गए कि चलो उसने किताबों को अपना साथी बना लिया है। तो मेरी सास नीचे रहती थी ग्राउंड फ्लोर पर, तो जो हम जब हम सीढ़ी उतरते थे, तो सीढ़ी के साथ जो नहीं एक कोना बना हुआ होता है, एक बाउंड्री सी बनी हुई सही। होती, वहाँ उसने अपनी बैठक बना ली थी। वो वहाँ रोज़ खेलती होती थी। दोपहर को खाना वगैरह खाकर, सना को लंच करवाकर, हम सब अपने कमरों को आराम करने चले जाते थे। और सना अपना बैग उठाती थी और कॉपीज़ से खेलने लग जाती थी। सब मुतमईन थे कि वो अपना खेल रही है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। कभी मैं सीढ़ी उतरते-उतरते इसको देखूँ, चाय बनाने जा रहे हैं, शाम का वक़्त हो गया है, 5 बज गए, तो हम सब नीचे खाना-पीना साथ था। अच्छा होता यूँ था कि जब मेरी सास नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और हम इसको किसी बात पर डाँटते थे ना, तो मेरी सास बोलती थी, "नहीं, इसको कुछ ना बोलो। अगर तुम लोग को मसला है, जाओ तुम लोग अपने फ्लोर पे चले जाओ, ये मेरे पास है, बस मेरे साथ है। इसको कुछ ना कहो।" क्योंकि वो इस कदर उनकी चहेती थी। तो वो कहती थी, "ये मेरे पास ही बैठी है।" बस इस तरह ये रूटीन चल रही थी। एक दिन मेरी खाला सास आई, मेरी सास की बहन, हमारी खाला सास होती हैं। सही, वो एक दिन मेरी सास के पास आई, सुबह से आई। गुड, हम लोग सब किचन में बिज़ी थे, उनके सही। लिए खाने वगैरह का एहतमाम कर रहे थे और सना ने एज़ यूजुअल अपनी रूटीन के हिसाब से अपना बैग उठाया और वो हुँ, अपने टाइम पर अपनी बाउंड्री में जहाँ खेलती थी, उसने वहाँ सारी कॉपीज़ वगैरह फैला दी, वो खेलती रही। लंच वगैरह हो गया, खाना खा पी लिया, फिर चाय वगैरह हमने सर्व कर दी। अब मेरी खाला सास जो है वो मेरी सास से बातें करते-करते थोड़ा-सा सना की तरफ उनका ध्यान गया, कि बच्ची अकेले कितनी देर से खेल रही है और प्रॉपर खेल रही है। तो वो 10 मिनट तक उनको देखती रही सना को। फिर मेरी सास को कहती है कि ज़ैनब मुझे एक बात बताना,
तो मेरी सास बोलती जी, वो उनसे पूछने लग गई कि इसकी कोई दोस्त नहीं है, ये अकेले खेलती है? तो बोला हाँ, ये तो रोज खेलती होती, हमें तंग नहीं करती। जो इसको चाहिए होता है हम इसको सब वहीं पर दे देते हैं। अब वो कह रही है कि मैं तो कुछ और देख रही हूँ, क्या तुमने कभी इसको खेलते वक्त नोट नहीं किया? वो कहने लगी मेरे साथ, मैं क्या नोट करूं, बच्ची है अपना, खेल रही है, कॉपियों किताबों से खेल रही है, पेंसिल से खेल रही है, इसमें मैं इसको क्या नोट करूं? हाँ, हम लोग देखते रहते हैं, बच्ची खेल रही है, हम मुतमईन हो जाते हैं। बोलती नहीं, वो खेल तो रही है, लेकिन वो अकेली नहीं खेल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई है, क्योंकि वो पेंसिल दे रही है, बातें कर रही है। हमने भी देखा है, हमने भी टीचर टीचर खेला है, सही। लेकिन ये कि हमने बच्चों को देखा भी है, लेकिन मैं इसमें कुछ अलग बात देख रही हूँ। तो मेरी सास ने इग्नोर किया कि नहीं भाई, तुम्हारा वहम है, तुम मेरी बच्ची में क्या अलग बात देख रही हो। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये कि भाई मेरी तो चाहिए थी है। लेकिन मेरी खाला सास ने ये बोला कि आपा ज़ैनब, आप इनको 2 मिनट तक देखो, सना को 10 मिनट तक मेरे कहने पर कंटिन्यू देख लीजिए कि वो कैसे खेल रही है। मेरी सास ने बातों बातों में, अच्छा चल तू कहती है तो मैं देख लेती हूँ। उन्होंने 10 मिनट तक देखा, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कॉपी आगे रख रही है, पीछे रख रही है, फिर यूं सुन रही है, बातें कर रही है। तो थोड़ी देर के लिए इनको आया कि अजीब है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है सब बच्चे ऐसे तो खेलते हैं, इसमें क्या नई बात है जो तू मुझे बता रही है? वो कह रही है आप देखो, थोड़ा सा नोट करो। अब मेरी सास को दिल में तो थोड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने बहन के आगे जाहिर नहीं किया, उन्होंने बात को रफा दफा कर दी। फिर जब मेरी खाला सास घर चली गई तो वो सोचने पे मजबूर हो गई। फिर वो बार बार सना को देखे, बुलाया, उसको प्यार किया कि नहीं मेरी बच्ची तो सही खेल रही थी। लेकिन फिर भी जब रात को मेरे जेठ आए, निसार भाई घर पर आए, तो मेरी सास ने उनको सारा वाकयात बताया कि भाई बच्ची तो हमेशा से खेलती है, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है लड़की जात है, तो तुम किसी को दिखा दो। अब मेरे जेठ भड़कने लग गए, गुस्सा करने लग गए कि अम्मा आपका तो वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्ची खेल रही है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रही। वही हमारी वाली बात कि वो कैसे कोई एक्सेप्ट करे, कैसे कोई नोट करे। लेकिन सही। मेरी सास रोने लग गई, क्योंकि दिल बहुत था कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, एक बार मेरी बात रख लो वरना मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बच्ची के लिए बोल रही हूँ, किसी को दिखा के बुला के दिखा दो, बच्ची हमारी सेट तो है और वाकई किसी के साथ खेलती नहीं है, कब तक रोज अकेली एक ही रूटीन से अपने टाइम से चली जाती है। जेठ ने ऐसी सरसरी अपने ऑफिस में किसी को बात की होगी, अपने दोस्त को, कि यार देखो कि ये नहीं, ये वाकयात है। तो उन्होंने भी पहले इग्नोर किया कि बच्चे तो खेलते हैं। अगर हम गौर से एक चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ लगता है कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे जेठ ने कहा कि मेरी अम्मी की तसल्ली के लिए अगर तुम कुछ कर सको, क्योंकि वो कुछ पढ़ाई वगैरह करते थे, तो बोला यार मेरी अम्मी की तसल्ली हो जाएगी तो तुम ज़रा देख लो ना। तो उन्होंने कहा चलो यार, अगर तुम्हारा ऐसा वहम है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मुझे कह रहे हो, तो चलो मैं कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे माँ का नाम बताओ। उन्होंने माँ का नाम बताया कि मेरी बीवी का नाम फरहाना है, बच्ची का नाम सना है, और मेरा नाम तो तुम्हें पता है कि मेरा नाम निसार है। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ। आज मैं ज़रा जायचा लूँगा, उसकी तारीख़ पैदाइश बताओ, किस दिन पैदा हुई है, किस डेट पर हुई है, ये सारा कुछ जो पूछते हैं इस बारे में सारी मालूमात ली। और बोला चलो तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं जब अपना जायचा लूँगा घर जाकर तो इंशाल्लाह तुम्हें बता। अच्छा, यहाँ ये बताती चलूँ कि जेठ ने अपने जो दोस्त से बात की थी, उनका ये था कि वो नज़र वग़ैरह, बच्चों को नज़र असरात वग़ैरह का जो भी सीन होता था ना, हम्म। वो ये दम दरूद वग़ैरह करते थे, पानी पीने के लिए देते थे, तावीज़ वग़ैरह दे देते थे। इसलिए जेठ ने उनसे बात की थी कि यार तुम देख लो अपना। तो इसलिए उन्होंने सारी मालूमात ली और कहा कि ठीक है, जब मैं अपने पढ़ने बैठूँगा तब मैं ये सारा मामला देख लूँगा। ये दोस्त के ऑफिस में जेठ के साथ ही काम करते जी बिल्कुल, उनके कुलीग थे, थे? अच्छा। उनके साथ ही काम करते थे। कभी-कभी फंक्शंस वग़ैरह हमारे घर होते थे, तो ये यूसुफ भाई आते-जाते रहते थे। सही। तो हम भी उनसे मिले हुए थे। और कभी-कभी मेरी सास के भी पाँव में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो दम दुरूद वग़ैरह कर देते थे कि अम्मा आप, मैंने कर दिया, अब आप बेहतर फ़ील करेंगी। इस सही। तरह के मामला चलते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने बात की, फिर बस वही रूटीन चल रही थी। सही। अब दूसरे दिन जब जेठ यूसुफ भाई से मिले, तो जेठ तो सरसरी सी बात की थी, यकीन माने भूल गए थे। सही। लेकिन उन्होंने जो देखा था तो ज़ाहिर-सी बात है बताना था जेठ को। हम्म। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने कल बच्ची की सना की जो मुझे बात करी थी। बोला हाँ, हाँ, क्या हुआ? बोला मैंने रात को सारा देखा, चेक करा, पढ़ाई वगैरह करी, हिसार में जायचे में देखा, तो कुछ मुझे थोड़ी-सी गड़बड़ लग रही है। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा बता नहीं पा रहा कि अब मुझे तुम अपनी बच्ची से मिलवाओगे।
और जिस तरह तुमने बताया था कि वो खेलती है, तो वो जब खेलती होगी ना, मैं उस वक़्त तुम्हारे घर आना चाहूँगा और खामोशी से दूर से बैठ के बच्ची को पहले मैं देखूँगा, फिर सही। मैं तुम्हें बताऊँगा। जेठ ने कहा ठीक है, तुम तो आते रहते हो घर पर, चलो कल ये टाइम है, इन्होंने टाइम सेट करा कि तुम आ जाना। फिर फ़ोन पर मामला सेट हुआ। फिर मेरी सास, अच्छा ये बात भी मैं बताती चलूँ कि जिस दिन दोस्त ने बताया था, यूसुफ भाई ने बताया, उस दिन जेठ ने आके घर पर हम सबके सामने ये बात रख दी। अच्छा। तो जो मेरी जिठानी थी, उन्होंने तो जो रोना-धोना मचाया है, वो तो डर गई, ऐसा नहीं है, ये कैसा हो गया? बच्ची खेल रही है, उसमें भी आप लोगों को परेशानी है। बाज़ बच्चे तो तंग करते हैं, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। वो अपनी जगह सही थी और मैं भी थोड़ी हैरान हो गई कि ये तो हमारे हमने तो कभी ऐसा नोट नहीं किया, बच्ची खेल रही होती है। फिर थोड़े से ये सब उदास हो गए, किसी ने खाना नहीं खाया, सब एक पूरी रात टेंशन में निकली कि अब कल यूसुफ भाई आते हैं तो क्या होगा, सही। क्या नहीं होगा। जब यूसुफ भाई आए दूसरे दिन घर, तो सना के खेलने का टाइम था। सना ने वही अपना बैग उठाया, अपनी कॉपीज फैलाई, सारा पेंसिल बॉक्स वगैरह निकाला, वो अपनी रूटीन से देख रही थी। जब उन्होंने देखा ना, तो फिर वो थोड़े से चौंक गए और हमें उनसे चेहरे के तासुरात थोड़े फिर अजीब से लग रहे थे। तो उन्होंने मेरे जेठ को बोला, मेरी सास को बोला कि अम्मी कोई इनकी अम्मी को बुलाए ऊपर से, और मैं चाहता हूँ कि बच्ची उनकी गोद में बैठे, फिर मैं कुछ जो है वो पढ़ाई वगैरह करूँगा। तो मेरी सास ने कहा कि मेरी बहू का तो दिल ऐसा नहीं है, वो तो कमज़ोर है, वो तो रात से उसको पता चला उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया है कि जब तक यूसुफ भाई आके कोई अच्छी खबर नहीं दे देते, सही। तो तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो उसको तो रहने दो बेटा। तो फिर मैं, जो सना की चाची होती हूँ, हुँ। मुझे बुलाया कि इससे भी बहुत अटैच है, ये अभी भी थोड़ी हिम्मत वाली है, तो ये पकड़ लेगी। मुझे बुलाया, मैं नीचे आई, मैंने चादर वगैरह पहनी, सना को अपने पास लिया, जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैं सना को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। फिर उन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, तो जब जैसे उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं हम सब ने ये नोट किया कि सना बहुत मेरी गोद में मचलने लगी और रोने लग गई। अब मैं इसको पकड़ रही हूँ, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आई। सना रोते-रोते, चीखें मारते-मारते वो एकदम मेरे हाथ से उतरी, मेरी गोद से उतर के भागते-भागते अपने रूम में चली गई। हम सब परेशान हो गए, लेकिन यूसुफ भाई ने कहा कि नहीं, मेरे जेठ को कहा हुँ। कि नहीं निसार, तुम जाओ अपनी बेटी को पकड़ कर लाओ, अब तुम उसको टाइट से पकड़ के बैठना। जेठ बच्ची रोती-रोती भी लाए, हुँ। रोती हुई बच्ची को लाए और वो उनकी गोद में। अब मैं थोड़ा-सा डर गई थी। मैंने कहा मैं आगे का ना मामला ना देखूँ, वही बेहतर है। मैं उठ के जाने लगी, तो यूसुफ भाई ने कहा नहीं, आपको नहीं जाना, आप अच्छा। बैठ जाइए यहीं पर। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठ गई। फिर उन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया और सना एकदम चीखने चिल्लाने लग गई। अब एकदम से यूसुफ भाई ने मुझे कहा कि भाभी, आप है ना सना की आँखों में देखो। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने जैसे ही सना की आँखों में देखा, मैं आपको बयान नहीं कर पाती कि मैं कितना डर गई थी। सना की आँखों में मुझे इतनी प्यारी खूबसूरत सी एक दूसरी बच्ची नज़र आई। अच्छा। मैंने देखकर एकदम चीख मारी। ज़ाहिर-सी बात है, मैं सना को भी देख रही हूँ, आँखों को भी देख रही हूँ, सिचुएशन को समझ नहीं पा रही, और उसकी आँखों में मुझे एक दूसरी प्यारी-सी खूबसूरत बच्ची का दिखना। और फिर यूसुफ भाई ने कहा कि मैंने चीख मार के मैं पीछे हट गई। तो यूसुफ भाई ने कहा आपने क्या देखा? मैं एकदम रोने लग गई। मैंने रोते-रोते बोला कि भई मैंने जो सना की आँखों में एक बहुत प्यारी-सी खूबसूरत-सी बच्ची देखी है। तो यूसुफ भाई ने कहा ठीक है, और वो अपने अपनी पढ़ाई जारी रख रहे थे। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सना के गिर्द एक हिसार खींच दिया और हम घर वालों को ये ताकीद की कि मैं मामले की पूरी नौयत तक जाऊँगा, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये कि जब तक सना को आप अ, अपनी रूटीन के हिसाब से चलने दीजिएगा। कुछ भी खेलने कूदने से ना रोकिएगा, ये भले रूटीन के हिसाब से चले, और मैं जुमेरात को आऊँगा। सही। अब मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, कुछ मामलात देखूँगा, और मैं जब तक ये 2-3 दिन में, फिर मैं जुमेरात वाले दिन सना के पास आऊँगा। सही। अब हम सब की तो जो हालत थी, और स्पेशली मेरी, क्योंकि फिर रात हुई तो मैंने अपनी सास को बताया, जेठ को बताया, बार-बार सब मुझसे पूछे कि क्या? क्या तुमने उस लड़की को कभी देखा है? मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे खानदान की भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना सना की कोई दोस्त है। उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात वाले दिन पूरी तफ़सील से बताऊँगा, अभी बच्ची जो करती है उसको करने दीजिएगा। सही। बस फिर हम लोग का एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से गुज़रा। हम लोग जुमेरात का वेट कर रहे थे। फिर जुमेरात का दिन आया, सब मामूल के हिसाब से था। अच्छा, उस दरमियान में जब जब सना खेलती थी ना,
अब सब बहुत गौर से उसको देखते थे कि वो क्या कर रही है। उस दरमियान में मैंने भी फिर बहुत कुछ देखा, वो मैं आपको आगे बयान करूंगी। अच्छा। जुमेरात तो यूसुफ भाई आए। सही। फिर यूसुफ भाई ने हमें मामलात बताए, जो बताया कि बच्ची जो है वो जिन्नात की बेटी के साथ खेलती है। अच्छा। जी, उसने उसको अपना दोस्त बना लिया है। हम सबको बैठ के समझाया कि उसको अपना दोस्त बना लिया है। अच्छा, वो कह रहे थे कि वो लड़की आपको नुकसान नहीं देगी, ना आज तक उसने हमको कोई नुकसान पहुंचाया। वो चाहती है कि वो सना की ताहयात तक दोस्त बनी रहे और सना इसके साथ खेले। अगर हम उस लड़की को इससे दूर नहीं करते तो सना खेलती रहती है तो ठीक है, लेकिन अभी तक इस एज तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो है मसले मसाइल वो सना के लिए। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे सना बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, पहले तो वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाने देगी। ठीक। और कब तक हम ये बच्ची उसके साथ अटैच रहेगी, मतलब किसी को दोस्त बनाने नहीं देगी ये किसी को जिन्ना। भी दोस्त बनाने नहीं देगी। तो सही। लड़की जात है, वो कैसे अकेली इस तरह सरवाइव करेगी अपनी लाइफ को। आज नहीं, 12 साल बाद नहीं, 15 साल बाद नहीं, आप इसकी शादी तो करोगे, तो वो शादी नहीं करने देगी। क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी दोस्त चली जाएगी प्यारी। सही। तो वो ये मामला है कि अभी हमने छोड़ दिया कि बच्ची है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, भले खेले। लेकिन ये आगे बहुत मसले मसाइल होंगे। बच्ची जैसे जैसे सना बड़ी होती जाएगी तो उसके लिए मसले मसाइल ज़रूर पैदा हो सकते हैं, और अगर हम लोगों ने कुछ किया तब हमें नुकसान वाली बात लग सकती है। तो ये मामला हमें अभी ही ख़त्म हो करने होंगे। उन्होंने क्या करा, एक हिसार खींच दिया सना के आगे। सना के आगे एक हिसार खींच दिया, बोला अब सना उससे खेल नहीं पाएगी। अब आपको थोड़ा सना को संभालना है, देखना है, और इसको देखना है, जज करना है कि अब वो क्या होता है, अब वो क्या खेलती है या नहीं खेलती। अब वो ल- बच्ची इसके पास नहीं आ सकती नहीं करीब। आ सकती। वो हिसार मैंने उस चीज सही। का खींचा है कि वो बच्ची खेलने के लिए सना के पास नहीं आ सकती। ठीक है। तब आपको सना को संभालना है। वो तो अपना सब करके चले गए। जाहिर सी बात है, हमें बच्ची नजर नहीं आ रही, हम देख रहे हैं, और सना एक जगह देखे जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कहाँ देख रही है, उसको क्या नजर आ रहा है, वो हमें नहीं नजर आ रहा। वो सही। सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है कि सना को नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन से कुछ ऐसा होने लग गया कि सना तो बीमार हो गई। सना को बुखार आने लग गया, सना ने खाना पीना छोड़ दिया। हम सब इतने परेशान हुए। वो कह के गए थे कि अब आपको इसको संभालना है, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बचपन की अटैचमेंट है ना, तो इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सना तो बुखार चढ़ता गया। उस दरमियान में हमने उनसे कांटेक्ट भी किया। अब सूरत हाल ये हो गई कि सना को बुखार ऐसा हुआ कि वो टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर गई। ओह। अब वो कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो, लेकिन वो उसके पास आ नहीं रही। हम देख रहे थे उस दरमियान में वो इशारे भी करे, इधर ऐसे आ जाओ। अब हम ये देखे कि वो किसको बुला रही है, लेकिन हमें पता था दोस्त को बुला रही है, लेकिन क्या वो उसके पास आ नहीं सकती क्योंकि सना के गिर्द हिसार था। ऐसे ही अंदाजा लग गया या टाइफाइड कोई टेस्ट वेस्ट भी कराया? नहीं नहीं, बिल्कुल अंदाजा ऐसे नहीं लगा। जब बुखार 8-10 दिन हो गए, बच्ची को बुखार छोड़ ही नहीं रहा था, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, हमने सना के टेस्ट करवाए, और टेस्ट में आया कि बच्ची को टाइफाइड हो गया ओह। और आप इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। सही। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, हमने एडमिट भी करवाया और यूसुफ भाई से भी कांटेक्ट किया सही। कि ये सब क्या है। हम एकदम डर गए, खौफजदा हो गए थे। यूसुफ भाई हॉस्पिटल में आए और जब इन्होंने बच्ची की हालत देखी तो यानी माना, हमें ऐसा लगा कि वो कह रहे कि अब ये मेरे बस की भी बात नहीं है, वही। बच्ची को तो बुखार हो गया। लेकिन मेरे जेठ के दोस्त थे, कुलीग थे, उन्होंने कहा कि मैं, जो मेरे उनके पीर थे, अच्छा। जो मेरे पीर हैं, जिनसे वो कांटेक्ट में थे, वो यूसुफ भाई। यूसुफ भाई ने कहा, अच्छा। यूसुफ भाई ने कहा कि मैं अपने पीर रहमान भाई के पास आप लोगों को लेकर चलता हूँ, और अच्छा। मैं भी साथ चलता हूँ क्योंकि बच्ची की जान को खतरा है। सही। क्योंकि वो खेलने के लिए उसके साथ मिलने के लिए मत चल रहे, मगर वो दोनों मिल नहीं पा रहे। सही। लेकिन अब आगे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो आप मेरे साथ मेरे पीर साहब के पास चले, रहमान भाई के पास। सही है। तो वहां जाके हम ये मसला बयान करते हैं। मेरे जेठ और यूसुफ भाई सब दोनों भागे भागे गए। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे सही। और ये लोग वहाँ गए। वहाँ जाके रहमान भाई को सारी सूरत हाल बताई, और बहुत इंसिस्ट करने पर, कि उनके पास टाइम नहीं था, उनको और भी मामला देखने होते, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने पर, वो बच्ची का मामला था, तो रहमान भाई ने कहा चलिए ठीक है मैं आता हूँ। रहमान भाई हॉस्पिटल में आए, मेरे जेठ और वो यूसुफ भाई इनको लेकर आए,
उन्होंने सना को देखा, पहले पूरा जायचा लिया और फिर कहा कि आप लोग डॉक्टर के साथ 2-3 घंटे लगे रहें या उनसे पूछ लें, मुझे 2-3 घंटे पढ़ाई के चाहिए। मैं अच्छा। यहाँ पर जो है अपने सारे मामलात करूँगा और बच्ची को सारा मामला देखूँगा। जब उन्होंने पढ़ाई की, 2-3 घंटे लगे, वाक़ई उनकी आँखों में भी उस वक़्त आँसू आ गए। आँसू क्यों आ गए? हम्म, रहमान भाई की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि उन्होंने कहा कि जिस बच्ची के साथ सना खेलती थी, तो आज सना जितनी तकलीफ में है ना, वो बच्ची भी उसी तकलीफ में है। सना बीमार है तो वो भी बीमार है, सही। वो भी इसी तकलीफ में, क्योंकि अटैचमेंट इनकी इतनी है और उसकी कोई और दोस्त नहीं, और उस लड़की की ये ख्वाहिश है कि सना ही मेरी हमेशा दोस्त बनी रहे। लेकिन अभी तक के लिए तो ठीक है, बाद में जाके मामला थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे, बच्चियां बड़ी होती हैं, मामला दूसरे हो जाते हैं। तो कहा कि मैं जो बच्ची सना के साथ खेलती थी, मैं उसको अपने साथ लेकर चला जाता हूँ सही। और बस वो मेरे पास सेफ रहेगी और मैं उसको अपने साथ लेके चला जाता हूँ, क्योंकि जितनी तकलीफ में सना है उतनी ही तकलीफ में ये बच्ची है। सही। अब हम इतने सब वो हो गए थे एकदम शॉक्ड में कि अब क्या होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब क्या था कि अब वो बच्ची जो सना, और कहा कि सना के गिर्द ही सारे ना वो बच्ची नहीं आ सकती, लेकिन वो दूर से खड़ी उसको देख रही होती है। सही। तो हमने भी ये कहा कि हॉस्पिटल में भी इसकी सना की नजर दरवाजे पर ही थी, सही। तो वो उसको दरवाजे के पास ही खड़ी मिलती, इसलिए सना ठीक नहीं हो पा रही, वो उसके सदमे से बीमार हो गई। मैं इसको अपने साथ लेके चली जाऊंगा, बच्ची को, सना को ये बच्ची दिखना बंद हो जाएगी, सना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत में आ जाएगी। फिर सना माशाल्लाह से, सना को बहुत निडाल हो गई थी, इसका कोर्स भी कंप्लीट हुआ, डॉक्टर का भी, और ये मामलात भी हुए, आगे पिलाने के लिए दिए, हमें पढ़ने के लिए दिया गया कि ये आपको इतने दिन तक पढ़ना है, इतने दिन तक ये पानी पिलाना है, ताकि बच्ची सेट रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सना को दिखना बंद हो गई, सना माशाल्लाह अपनी सेहत में आती रही, नॉर्मल की तरह हो गई। लेकिन जैसे जैसे सना ठीक तो होती गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब घर वाले बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन बाद में फिर मुझे 1-2 वाक़ियात याद आने लगे कि जब उन्होंने कहा था उन्होंने, यूसुफ भाई ने, कि सना भले मामूल के हिसाब से खेलती रहे, जब हमें नॉलेज नहीं थी, फिर जब वो हमें बता के गए कि मैं जुमेरात को आऊँगा और तब तक आप इसको रूटीन से चलने दीजिएगा, तो तब के मैं आपको 1-2 वाक़ियात कुछ और बताना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे बाद में पता चला, उस वक़्त तो हम इग्नोर कर रहे थे, अपना वहम समझते थे। वाक़ियात वो थे कि जब सना को हम टॉफ़ीज़ वग़ैरह देते थे, कोई केक वग़ैरह देते थे, टॉफ़ीज़ देते थे, तो सना बहुत सारी लेके चली जाती थी। अच्छा। लेकिन हम हैरान ही होते थे कि सना इसको इन सब टॉफ़ीज़ को खा कैसे लेती है इतनी जल्दी? तो वो, अब जब मैंने देखा था ना, जब पर्सनली, जब मेरी सास अपने रूम में थी और मैं शाम में नीचे उतरी और सना खेल रही थी, तो मैंने सना को यूं देखा, एक सना ने टॉफी खोली, एक उसने खा ली सना ने, और टॉफी खोली और उसने यूं हाथ बढ़ाया कि लो तुम खाओ, और टॉफी बकायदा ऐसा लगा कि सना के हाथ से किसी ने खा ली, टॉफी गायब हो गई। तो पता आपको चली शॉक नहीं लगा कि टॉफी गायब हो गई हो? नहीं, मुझे मुझे ऐसा कि ये मेरी आंखों का वहम है, शायद सना ने ऐसे ही करके नीचे फेंक दी हो, फिर हाँ। उठा के खा ली हो। मैं उसको अपनी आंखों का वहम समझी कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो तो अब मुझे याद आता है, जब सब हकीकत सामने के बाद, कि वो वहम नहीं था, वो हकीकत थी। दूसरे वाकया ये हुआ कि जब हम सना को खाना खाने के लिए बुलाते थे अपने पास, तो हम इसको बच्ची के हिसाब से 1 प्लेट बना के देते थे। वो कहती थी कि मुझे मेरी दोस्त की भी बना के दो, मैं वहां जाके खाऊंगी। तो हमें ऐसा कि वो उस जगह से अटैचमेंट है, नहीं, बच्चे खेलते, मिस खेलते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमने कहा ये टीचर बनती है और फिर वो बच्चे बनाती है, तो शायद इसको अपने स्टूडेंट के लिए भी लेके जाना है। हम इसको 2 प्लेट बना के, ट्रे बना के दे देते कि जाओ जाओ अपने बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। लेकिन जब सना से हम प्लेट लेते थे, हम सब खा लेते थे, और जब हम सना के पास जाते थे ट्रे लेने, तो दोनों प्लेट्स खाली होती थी। हम कहते थे लो, खेलने खेलने में इस बच्ची ने ज्यादा खा खुद भी लिया। ज्यादा खा लिया। सही। तो लेकिन वो अब पता चलता है कि वो सना तो अपने हिस्से का ही खाती थी, उसके हिस्से का वो उसकी दोस्त खाते थे, जो कि रियल में था। वो तो हमें अब पता चलता है ना। तो ऐसा भी होता है। अब वो बच्ची कैसी है? माशाल्लाह से बच्ची बड़ी हो गई, और आपको मजे की बात बताऊं कि अब वो खुश है। इसके बाद ना उसने कभी उस अपनी दोस्त को याद किया, जैसे
आहिस्ता 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 जैसे बड़ी होती गई ना, सारा कुछ उसके दिमाग से हट गया। और हम सब सोचते थे कि कभी ये कुछ ना कह दे, लेकिन नहीं, वो सेट रही और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने हुए सना की शादी हो गई। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश-पाश है। लेकिन हम हो गए या मैं हो गई, आज भी ये सोचते हैं या देखते हैं, और आज भी हम उस जगह को देखते हैं तो हमें थोड़ी-सी जर्जरी सी आ जाती है कि यहाँ सना के साथ एक बच्ची खेला करती थी। और उस बच्ची ने आज तक किसी को नुकसान नहीं उस पहुंचाया। बच्ची ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, यहाँ तक कि अब ये भी नहीं पता कि रहमान भाई उसको अपने साथ ले गए, तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो कैसी है अब, वो कैसी नहीं है, इसके बाद किसी को पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि हमें ये था कि हमारी बच्ची सेट हो गई है, हमारी बच्ची अच्छी हो गई है, ये उसके साथ अब इसकी दूरी हो गई है, तो बस हम शुक्र ही अदा करते थे अल्लाह का। लेकिन सोचते हैं, आज भी सोचते हैं तो बस एक जर्जरी सी आ रोंगटे खड़े हो जाती है, जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब क्या था। बस ये है कि दुनिया में जब बुरी हम्म, मखलूक़ात है तो अच्छी भी है। अच्छी भी है। और एक अच्छी जिनज़ादी से आपकी भतीजी का वास्ता पड़ा। वास्ता पड़ा, और वो भी उससे कि चले शुक्र जो कोई जानी माली नुकसान हमें नहीं पहुंचाती थी, मगर जो हमने देखा कि वो खा रही है, वो पी रही है साथ, तो थोड़ा सा फिर अच्छा, भी ये ज़ाहिर उस सी वक्त बात है, डर अंदाज़ा लगता नहीं हुआ, है। ये बाद में हुआ सारी ये चीज़ें? बाद में हुआ, क्योंकि उस चलिए। वक्त तो हम कहते थे कि ये मेरी नजरों का वहम है। हम खा लेते थे तो वो बच्ची की जो हम प्लेट्स लेने जाते थे तो वो खाली होती थी, सही। हम कहते थे माशाल्लाह इसने ज्यादा खा लिया। अल्लाह के दोनों बच्चियों को सलामत रखे और आमीन उनको आमीन। खुश रखे। आमीन। सायरा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। और अल्लाह आपका हाफिज। भी हमारा शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।